नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणित शिक्षण शास्त्र सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। गणित की पेडागोजी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो आज के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको गणित के पेडागोजी की टेंशन खत्म कर देनी है। अब गणित पेडागोजी की टेंशन खत्म कर दो, क्योंकि इन क्वेश्चनों से आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों, गणित पेडागोजी की अब टेंशन खत्म। ये आपके क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं करीब, और 50-50 क्वेश्चन की आपको वीडियो मिलेंगी। पेडागोजी की टेंशन खत्म कर देनी है, लास्ट टाइम में ये वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला है पॉइंट आपका, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर गणित की बात करें तो सबसे पुरानी गणित की शाखा कौन सी है? आपकी अंक गणित, क्योंकि गणित जो बना है वो अंकों से मिलके बना है। अंकों से मिलके बना है, तो अंक गणित है वो गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। रेखा गणित में कौन सी विधि होती है प्रयोग? आपकी प्रदर्शन विधि होती है। दोस्तों, रेखा गणित जब चल रहा होता है तो उसमें प्रदर्शन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अंक गणित तो है कि हाँ, बच्चों को समझा देंगे कि 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। लेकिन जब रेखा गणित चल रहा होगा तो उसमें प्रदर्शन करेंगे कि ये कोण कितने का है, उसे ऐसे हाथ से कोण बना के दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री का हो गया, ये कितना हो गया, ये 60 का हो गया, ये कितना 45 का। ऐसे उसमें प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, प्रदर्शन विधि का किसमें? रेखा गणित में। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि है वह सबसे अच्छी मूल्यांकन विधि मानी जाती है। जैकब एल मारेनो का संबंध किसी विधि से है? जैकब एल मारेनो, तो जैकब एल मारोने थे, उनकी जो विधि थी वो दोस्तों समाजमिति विधि थी। समाजमिति विधि से संबंध था। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? समस्या कैसे समाप्त होगी? जब उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष निकालना, ये दोस्तों आपकी समस्या समाधान विधि का सोपान होता है। गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दोस्तों, गणित हमेशा तर्कपूर्ण होता है। तर्कपूर्ण होता है, जैसे कि उसमें ऐसा दे दिया कोई भिन्न 2 सही 5/4, तो बच्चा उसमें तर्क करेगा। परिणामों की निश्चितता, अब इसका ये जो भिन्न है आपकी फ्रैक्शन है, इसका परिणाम निश्चित है कि 4 दूनी 8, 5 13/4 होगा, और इस पर बच्चा तर्क भी कर सकता है। परमाणु की निश्चितता, यानी कि परमाणु निश्चित भी हैं। और दोस्तों, शुद्धता, गणित में शुद्धता होती है। ये यहाँ पर 13/4 हैं, तो ऐसा ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते कि 4/13। तो गणित विषय की ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विशेषता होती है कि तर्कपूर्ण होता है, परिणामों की निश्चितता होती है और शुद्धता होता है। चिंतन, बौद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। दोस्तों, तर्क शक्ति, विश्लेषण, बुद्धि और चिंता, इन सभी को बढ़ाने वाला जो विषय है आपका गणित है। गणित से हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। दोस्तों, पेडागोजी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे अगर सीटेट का, तो उसमें ऐसे ही प्रश्न होते हैं। वो घुमा के थोड़ा पूछते हैं, जैसे कि चारों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ऐसे पूछते हैं। तो गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं।
गणित का निष्कर्ष है कि 2 इंटू 2 बराबर कितना हुआ, तो 4 हुआ। ये सब जगह मान्य होगा क्योंकि ये तर्क पर आधारित होता है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। जो शिक्षण उद्देश्य है उनका क्रमिक वर्गीकरण किसने किया है, तो वो दोस्तों हमारे बीएस ब्लूम द्वारा किया गया है। बीएस ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। क्रमिक वर्गीकरण किया गया है जैसे कि ज्ञान, बोध, मूल्यांकन, विश्लेषण, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इन्होंने ये 6-7 प्रकार के बताए थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग कौन सा नहीं है, बुद्धि। बुद्धि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में, तो दोस्तों विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। संश्लेषण विधि क्या होती है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है, तो मूल सिद्धांत है वो प्रयोजना विधि का नहीं है। आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सीटेट में, क्योंकि दोस्तों सीटेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस से ही पूछता है सीटेट, और वो बाहर से नहीं पूछता है। तो दोस्तों उसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। और दोस्तों सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको सीटेट बेस्ट करने के लिए सीटेट के प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। जो दैनिक पाठ योजना का निर्माण होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, विषय वस्तु का चयन, सबसे पहली बात है विषय वस्तु का चयन, फिर शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, फिर शिक्षण विधियों का निर्माण। ये 3 चीजें होती हैं जो आपके दैनिक पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान में होती हैं। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताया था उसमें अनुप्रयोग भी है आपका, उसका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती है जब छात्र कब होती है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। जब समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है तब दोस्तों आपके अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष के जो योगदान सबसे बात करें तो ये ब्लूम ने दिया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी बोली जाती है। और इनके जो सहयोगात्मक थे कैथ वाहल भी थे। कैथ वाहल भी थे। पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य तो अपने लोग जानते हैं कि पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। गणित के मानसिक सिद्धांतों के जन्मदाता हैं। गणित के जो मानसिक सिद्धांत हैं उसके जन्मदाता कौन हैं, ये दोस्तों प्लेटो हैं गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता। निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है, सूत्र का प्रयोग करना। और दोस्तों आगमन का, निगमन में दोस्तों क्या होता है, निगमन में नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण। और दोस्तों आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में आपका उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि आपकी कौन सी है, तो दोस्तों ये निगमन विधि है आपकी। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम बताए जाते हैं। और निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण। अब इसे याद कैसा करना है कि किसमें नियम पहले आते हैं किसमें उदाहरण आते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लिखेंगे निगमन, ये जो निगमन लिखा है तो इसमें क्या होता है, पहले नियम आते हैं, पहले बच्चों को नियम बताए जाएंगे उसके बाद उदाहरण बताए जाएंगे। तो नियम में दोस्तों यहाँ पर जो ना है यहाँ पे भी पहले ना है और यहाँ पे भी ना, इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र क्या है दोस्तों? सजीवता। गणित शिक्षक के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? गणित शिक्षण के लिए विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण बहुत ही जरूरी है। क्यों है? क्योंकि विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए कि आज हमें पहले क्या पढ़ाना है? पहले प्लस पढ़ाना है बच्चों को, प्लस सीख जाएगा उसके बाद माइनस पढ़ाएंगे, माइनस सीख जाएगा उसके बाद गुणा पढ़ाएंगे, गुणा सीख जाएगा उसके बाद भाग सिखाएंगे। तो दोस्तों, गणित शिक्षक के लिए पाठ्य योजना का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? रेखा गणित में दोस्तों आकार, विस्तार और स्थिति, ये 3 आयाम हैं जिनका प्रयोग किया जाता है रेखा गणित में। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किसके साथ होता है? तो दोस्तों विज्ञान के साथ गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, विज्ञान के साथ होता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। दोस्तों, शिक्षण उद्देश्य जब क्लास चल रही हो और उसी के अनुसार उसी टाइम पर प्राप्त किया हुआ उद्देश्य क्या कहलाता है? शिक्षण उद्देश्य कहलाता है आपका। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 100% वाला क्वेश्चन है आपका कि ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट की बात करें तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं उसकी जो आधारशिला होती है उसे दोस्तों ब्लूप्रिंट बोला जाता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों में व किन किन दिनों तक पढ़ाना है? दोस्तों, जो इकाई योजना विधि है आपकी, इकाई योजना विधि यानी कि लेसन प्लान, उसमें ये निर्धारण किया जाता है कि कितने अध्याय हैं, कितने दिन में और कितने कालांश इसके लगेंगे, उसमें इकाई योजना विधि में ये सब कुछ निर्धारित रहता है आपका। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो दोस्तों, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे वस्तुनिष्ठ होते हैं, बस सार्वभौमिक होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता जो गणित के निष्कर्ष होते हैं। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? दोस्तों, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, इन सभी का गणित के अध्ययन से विकास होता है। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों 3-4 बार आ चुका है, कम से कम 4 बार आ चुका है आपका। प्रैक्टिस सेट देखेंगे आप तो। वाग्हेन का है गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। उपलब्ध परीक्षण व दैनिक परीक्षण में अंतर है। किसका अंतर है? उद्देश्य का। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री का क्या होना चाहिए? कंपास होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। ये तो नॉर्मल बातें हैं, सब जानते होंगे आप। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है आपकी वैध होती है, उसे कोई भी चेक करे, कितने भी टाइम बाद चेक करे, कैसा भी हो, वो वैध होगी। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे होता है? उद्देश्य से। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। किसमें होता है? सामाजिक व आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसमें दोस्तों गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। बजट बनाना। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव।
प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो दोस्तों सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री मानी जाती है। जैसे कि आप किसी बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, उसे गिनती नहीं आती है, तो दोस्तों उसे प्रत्यक्ष अनुभव कैसे कराएंगे? आपने 3 लकड़ी के टुकड़े लिए, उसमें से कहा कि 2 टुकड़े आपके ये गायब हो गए। एक फिर उससे पूछा क्या बचा, उस वो एकदम बता देगा कि एक बचा। उससे कहा ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, एक ये है, इन्हें आधा आधा कर दो तो कितने टुकड़े हो गए वो गिन लेगा। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री माना जाता है आपका। छात्र गणित की रचना गणना में गति प्राप्त कर सकती है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभ्यास द्वारा। दोस्तों गणित है वो अभ्यास मांगता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका गणित अच्छा हो जाएगा और गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास द्वारा। यानी कि आपको बोल दिया जाए 2 4 5 8 कितना हुआ, तो अगर आपका अभ्यास होगा पहले से इसे सॉल्व करने का तो आप गति यानी कि जल्दी से कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने भाई बहनों दोस्त सभी तक शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 आएगा आपका, उसमें भी इसी प्रकार के करीब 50 क्वेश्चन होंगे, तो उन्हें देखना ना भूलें। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।